दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर पे जो गतिरोध जो बना हुआ है और क्यों दोनों देशों की फोर्सेज जो हैं वो आमने सामने हैं, इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया के मैप पे ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा JNK का रीजन है और यहाँ पे ये जो आप वाइट लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये POK का रीजन है। और वैसे ही अगर आप लद्दाख की ओर चलें तो यहाँ पे अक्साई चीन है। हालांकि दोनों भारत के हिस्से हैं लेकिन POK पे पाकिस्तान का कब्जा है और वैसे ही अक्साई चीन पे चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब पेंगोंग लेक के पास चलते हैं जहाँ पे ये गतिरोध जो बना हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंगोंग लेक की जो कुल एरिया है वो लगभग 134 किलोमीटर का है, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास है और कुछ हिस्सा वो भारत के पास है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो एरिया है इसको हम फिंगर 4 एरिया बोलते हैं और वैसे ही ये हमारा फिंगर 3 है, ये फिंगर 2 है और ये फिंगर 1 है। वैसे ही ये हमारा फिंगर 5, ये हमारा फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 का एरिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत का बेस कैंप आपको नज़र आएगा और साथ ही यहाँ पे एक पक्का रोड भी आपको नज़र आएगा। वैसे ही अगर आप फिंगर 8 की तरफ चलें तो वहाँ पे चाइना का भी अपना बेस कैंप है। अब फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो लगभग 8 किलोमीटर का एरिया है। ये एरिया अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि ये चाइना का है या भारत का है और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत की फोर्सेस जो हैं वो अपनी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करती हैं और चाइना की फोर्सेस पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक करती हैं। भारत अपना LAC जो है वो फिंगर 8 को मानता है और वैसे ही चाइना अपना LAC फिंगर 4 तक मानता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब ये दोनों फोर्सेस अपनी पेट्रोलिंग कर रही होती हैं तो दोनों आमने सामने आ जाती हैं। वैसे ही भारत की बोट्स भी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती हैं और चाइना की बोट्स भी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती हैं। तो ये वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन इस बार स्थिति क्या है, इस बार जो चाइना है वो यहाँ से उठ के फिंगर 8 से उठ के फिंगर 4 के एरिया के आसपास आ गया है और भारतीय सेना जो पेट्रोलिंग अपनी फिंगर 8 तक करती है, भारतीय सेना को पेट्रोलिंग आगे करने नहीं दे रहा है और ना ही वहाँ से वो पीछे हट रहा है। इसीलिए वहाँ पे टकराव की स्थिति बनी हुई है। वैसे भारत और चाइना के बीच में काफ़ी लंबे समय से गोली नहीं चली है, लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ा अलग है क्योंकि चाइना अगर पीछे नहीं हटता है तो भारत का स्टैंड भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कभी भी इनके बीच में गोली चल सकती है। बोफोर्स तोप को वहाँ पे तैनात कर दिया है और आपको क्या लगता है कि ये एक युद्ध के संकेत हो सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप स्थिति के बारे में थोड़ी सी समझ आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।